वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राहुल चौधरी सर। बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं विभव प्रवणता के बारे में। जब हम विभव प्रवणता के बारे में बात करेंगे तो विभव प्रवणता का मतलब क्या है। तो एक चीज हमने बहुत करीब से देखी है कि विभव जो होता है यानी V इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q/R। अगर हम इसमें देखें तो 1/4πε कांस्टेंट होता है। K किसी भी माध्यम के लिए परावर्तांक यानी वो अपने आप में एक नियतांक होता है। अगर हम किसी भी एक ही आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी एक वही आवेश ले लिया और हम उसमें कुछ दूरी के हिसाब से परिवर्तन कर रहे हैं, तो दूरी के हिसाब से जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमें इस स्थिति में ये चीज हमें एक नियतांक के रूप में देखने को मिल रही होती है। क्यों? ये सब कांस्टेंट होते हैं और Q को हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, यानी उसी आवेश के बारे में हम बात कर ले रहे हैं। तो हम देखते हैं हमें जो स्थिति मिल रही होती है वो मिलती है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी वैद्युत विभव में दूरी के सापेक्ष कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे होते हैं। तो अगर हम विभव प्रवणता की बात करें तो विभव प्रवणता भी यही होती है, यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम देखें तो दूरी के सापेक्ष अगर विभव में जो हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन जो हमें देखने को मिल रहा है, वही विभव परिवर्तन की दर जो होती है वो विभव प्रवणता कहलाती है। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ये चीज हम देखते हैं। अब दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो हमें विभव में देखने को मिल रही है वही विभव प्रवणता होगी। अब हम क्या करते हैं, उसको समझने के लिए कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट मान लो, सपोज करो यहाँ हमने x पॉइंट ले लिया है, यहाँ हमने पॉइंट y ले लिया है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से dr दूरी पर है, ठीक। हमने कोई भी कंडीशन मान लिया, यहां मान लिया विभव v है, यहां v प्लस dv है। अब कोई भी कंडीशन मान ली हमने कि भाई यहां दोनों में विभव ना हो, तो हमने ये देखा कि dr दूरी परिवर्तन जो हुआ, इस dr दूरी परिवर्तन में विभव में कुछ बदलाव हो रहा है। यहाँ v प्लस dv है, यहाँ v है, यानी विभव में कुछ तो अंतर है। और अगर हम विभव प्रवणता की बात करें तो विभव प्रवणता क्या है? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। यानी अगर हम यहीं से इसका फॉर्मूला समझने की कोशिश करें कि विभव प्रवणता क्या होती है, तो विभव प्रवणता के क्या मतलब बन जाएगा? विभव परिवर्तन कितना हुआ है वो लिखेंगे और अपॉन में यानी बट्टे में आ जाएगा कि दूरी कितनी चली गई है। तो हम देखेंगे विभव परिवर्तन v प्लस dv माइनस v, भाई ये था हमारे पास शुरू में, इतना हो गया। दूरी कितनी बदली? dr बदली। तो हम इसमें देखेंगे ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा? dv अपॉन dr। ये जो हमारे पास मिला है इसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, यानी जैसे जैसे दूरी में बदलाव हो रहा है उसी हिसाब से विभव में भी बदलाव होता है। और विभव में बदलाव होना यानी परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम नाम देते हैं विभव प्रवणता। गॉट इट? अब हम आगे बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में, तो बच्चों बात कर रहे थे हम विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी जो अभी हमने dv अपॉन dr पढ़ा था वो, और E जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत पहले पढ़ चुके हैं, उनमें क्या संबंध होता है। तो हमारे पास देखो कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E मान ली है। इसमें कोई भी हमने दो पॉइंट ले लिए A और B, जहां हमने माना है कि A पर जो विभव है वो V है और B पर जो विभव है वो V माइनस dB है और दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी dr है। हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश ले लिया है कोई Q0 जो यहाँ में रखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये Q0 जब किसी भी परीक्षण आवेश में रखा जाएगा तो इस देखो, जब कोई भी आवेश किसी भी वैद्युत क्षेत्र पर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बल काम करता है।
और ये तो परीक्षण आवेश है, तो बल तो यहाँ भी काम करेगा। यहाँ बल जो काम करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा। तो हम लिखते हैं परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल। जब हम इस कार्यरत बल की दिशा जब हम पता करेंगे तो हमें देखने को मिलेगी भाई वो तो परीक्षण आवेश है, तो जहां वैद्युत क्षेत्र उसको ले जाना चाहेगा वहीं जाएगा वो तो F की वैल्यू क्या होती है, Q ही होती है, लेकिन Q यानी आवेश, यहाँ पे कौन है, परीक्षण आवेश है। F बराबर क्या बन जाएगा, Q नॉट E। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो दिशा कहाँ होगी, दिशा के बारे में हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश। वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश यानी जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र रहा होगा उसी दिशा में यहाँ पर इस परीक्षण आवेश पर बल काम करेगा। यानी इस पर जो टेस्ट चार्ज जो हमारे पास है, इस टेस्ट चार्ज में जो भी फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब इस चीज के बारे में बात करते हैं, अब हमने क्या किया, हम इसमें थोड़ा सा देखो विभव पता करने वाली बात आ जाती है। तो विभव जो हम पता करते हैं, तो विभव पता करने के लिए हमें कुछ चाहिए, वो चाहिए क्या, हमें चाहिए वर्क डन, यानी कार्य कितना किया है हमने। तो हम क्या करते हैं, इस आवेश को, परीक्षण आवेश को B पे रखा हुआ मानते हैं और B से A तक लाने की कोशिश करते हैं। जब हम B से A तक लाने की कोशिश करेंगे, वैद्युत क्षेत्र उसको उधर ले जा रहा है और हम इसको इधर ला रहे हैं, यानी हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत उस परीक्षण आवेश को लेकर के आ रहे हैं। अब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत जब हम लेकर के आ रहे हैं तो कोई बाह्य बल काम करेगा, खुद नहीं आ पाएगा वो। क्यों? तो खुद के ऊपर जो बल काम कर रहा था वो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम कर रहा है ना, हम तो इसको इधर लेकर के आ रहे हैं। तो यानी परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, जब यहाँ B से A तक लाया गया है तो B से A तक लाने का मतलब क्या है कि हम बल के विपरीत ला रहे हैं, और बल के विपरीत लाएंगे तो हमारा जो कार्य होगा वो ऋणात्मक कार्य होगा। अब छोटी सी दूरी है dr, तो कार्य भी हमें छोटा मिलेगा, यानी dw क्या हो जाएगा, F इंटू माइनस के dr। बेटा ये माइनस इस बात को बता रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बल के विपरीत काम कर रहे हैं, यानी उस परीक्षण आवेश को जो दूरी तय कर रहा है, जो विस्थापन कर रहा है वो कर रहा है बल के विपरीत, इसलिए हमने माइनस का dr लगाया। अब F की वैल्यू क्या है, Q नॉट E है, तो dw क्या हो जाएगा, माइनस Q नॉट E इंटू dr, ये हमने पढ़ लिया है। अब कभी शायद हमने गौर किया हो, या इसको हम एक थोड़ा सा और बदलाव कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं dw अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू माइनस के E इंटू dr। बेटा शुरुआत में हमने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी, तो वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी हमने, किसी भी एक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। उस बिंदु का मतलब है कोई भी पॉइंट एक रहा होगा जो वैद्युत क्षेत्र में है, यानी कार्य बटे आवेश जो होता है वो कहीं ना कहीं वैद्युत विभव के बराबर होता है। तो अगर हम इस चीज को देखेंगे तो dw अपॉन Q नॉट जो है वो किसके बराबर है, दोनों विभव के अंतर के बराबर होगा। तो dw अपॉन Q नॉट जो है वो दोनों विभव के अंतर के बराबर है, यानी अगर हम देखेंगे इसमें तो ज्यादा, इसमें जो हम देखेंगे वो VA माइनस VB के बराबर है, ठीक है, यानी V माइनस VB कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से dV बन जाएगा प्लस, यानी dw अपॉन Q नॉट की वैल्यू आ गई dV, तो क्या बन जाएगा dV इक्वल्स टू माइनस के E dr, यानी माइनस E इक्वल्स टू dV अपॉन dr। तो ये हो जाता है E इक्वल्स टू माइनस के dV अपॉन dr। dV अपॉन dr जो होता है बेटा वो क्या होता है, विभव प्रवणता। यानी अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर हमसे विभव प्रवणता दे रखी है तो उस विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान हमें मिल जाएगा वही किसके बराबर होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। यानी किसी भी क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें पता करनी हो या बतानी हो तो उसका विभव प्रवणता के हिसाब से क्या संबंध होगा, यानी उस बिंदु पर जो ऋणात्मक विभव प्रवणता होती है वही तो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई dV अपॉन dr क्या पढ़ा, अभी हमने बात की थी विभव प्रवणता होती है, तो dV अपॉन dr के सामने क्या लग गया, माइनस लग गया, यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होगी।
बेटा बात समझ आई कि नहीं आई? गॉट इट? बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखो फिजिक्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और उसको बहुत आसानी से कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ कॉन्सेप्चुअल लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने जानने वालों से जिनकी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं, उनको बताओ यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अच्छी वीडियोस मिल सके। और अब जितना जल्दी सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को दोगे तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे अच्छे टीचर से वीडियोस मिले। फिजिक्स की तो मिल ही रही है आपको, केमिस्ट्री की मिले हैं और मैथ्स की भी मिलेंगी। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है कुछ समय बाद कंपटीशन की भी आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएं। तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।